दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। कल 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने आप लोगों को ध्यान रखिएगा, मैंने एसिड और बेस और साल्ट यानी अम्ल और क्षार को लवण को कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज़ें कल आपको बताई थी, कुछ रिएक्शंस भी आपको बताए गए थे। तो और याद रखिएगा, हम इससे पहले आप लोगों को लवण के बारे में बताया था, मैंने लवण के बारे में बता भी चुके हैं कि सॉल्ट के टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो उसमें से कुछ सॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए आपसे फिर बात करते हैं। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि जो लवण होते हैं वो कैसे बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, यानी अम्ल में H होता है, क्षार में OH होता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी निकल जाता है, सॉल्ट मतलब लवण होता है। यानी एसिड रिएक्ट विद द बेस दैट प्रिपेयर द सॉल्ट एंड द वाटर, यानी अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, लवण बनता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि लवण को लगभग 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सामान्य लवण होता है, दूसरा अम्लीय लवण होता है, तीसरा क्षारीय लवण होता है, चौथा द्विक लवण होता है, पांचवा मिश्रित लवण, छठा जो होता है वो संकर लवण होता है। यानी सबसे पहले हमने बताया था नॉर्मल सॉल्ट, फिर बताया था एसिडिक सॉल्ट, फिर बताया था बेसिक सॉल्ट, और उसके बाद हमने बताया था आप लोगों से डबल सॉल्ट, फिर मिक्स्ड सॉल्ट, और एक बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सब अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि मैंने नॉर्मल सॉल्ट के बारे में आप लोगों को बताया भी था कि नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं, यानी सामान्य लवण वो होते हैं जहाँ एक प्लस में और दूसरा किस में रहता है, माइनस में। यानी इन विच सॉल्ट फाइंड द वन पॉजिटिव आयन एंड वन सेकेंड इज द नेगेटिव आयन, यानी एक प्लस और एक माइनस लेकर के आपका बनता है सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट बनता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, इट्स ऑल इज द नॉर्मल सॉल्ट। ये सभी आपके सामान्य लवण होते हैं, और इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जो भी आपके पास, कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी अगर एसिड बेस हैं तो एसिड बेस मिलकर के आपके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि एसिड और बेस के मिलने से पहले आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है और फिर वही एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ मिलकर के नॉर्मल सॉल्ट बना देता है। ये भी कंडीशंस आती रहती हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने आपसे बताया था कि जहाँ पर भी एसिडिक सॉल्ट होता है वहाँ पर H आयन पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन पाया जाता है, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन की प्रेजेंटी आपको दिखाई देगी उसको अम्लीय लवण कहा जाता है। यानी ऐसा लवण जहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। यानी इन विच सॉल्ट फाइंड द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन डेट इज कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बेकिंग सोडा लिया था, NaHCO3 लिया था, NaHSO4 लिया था। देखिए इसमें हाइड्रोजन नजर आएगा आपको, NaHSO4, यानी जहां पर हाइड्रोजन आ जाए वहां पर समझ लीजिएगा कि जिस सॉल्ट में अगर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है डेट इज द एसिडिक सॉल्ट, वो आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि अगर हमारे पास अम्ल और क्षार हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर अम्ल और क्षार को आप मिलाओगे तो पहले अम्लीय लवण बनेगा, और फिर अम्लीय लवण जो होगा वो क्षार के साथ मिलकर के सामान्य लवण बनाएगा। यानी सीधी सी बात है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू एसिडिक सॉल्ट एंड द वाटर, एंड एसिडिक सॉल्ट प्लस बेस इज इक्वल टू नॉर्मल सॉल्ट एंड द वाटर। यानी अगर हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेता हूं NaOH, NaOH आपका बेस होता है, NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 एसिड हो गया, अम्ल हो गया, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2O। और फिर से आप क्या करिए कि NaHSO4 प्लस NaOH कर दीजिए इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O बन जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि मैंने पहले अम्ल और क्षार लिया, अम्ल के तौर पर H2SO4 लिया एसिड के तौर पर, और बेस यानी क्षार के तौर पर मैंने किसको लिया, NaOH को। दोनों को आपस में मिलाया और सबसे पहले मैंने क्या बनाया, अम्लीय लवण बनाया, यानी एसिडिक सॉल्ट बनाया, और उस एसिडिक सॉल्ट में वापस मैंने बेस मिलाया, और बेस मिलाकर क्या तैयार कर दिया, नॉर्मल सॉल्ट तैयार कर दिया। तो कभी भी अगर आपसे पास आ जाए कि अगर आपके पास बेस है या एसिड है और आपको उससे नॉर्मल सॉल्ट बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, एसिडिक सॉल्ट बना लीजिए। तो एसिडिक सॉल्ट की पहचान ही सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपको कहीं पर भी H दिखाई दे दे, NaHSO4, NaHSO3, NaH आपका SO4, या NaH, जैसे मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, या CaHCO3 का होल ट्वाइस भी हो जाए। CaHCO3 का होल ट्वाइस का मतलब होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या MgHCO3 का होल ट्वाइस हो जाए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाए, तो इन इट्स ऑल इज द आपके पास एसिडिक सॉल्ट होते हैं। दूसरी चीज, जहां पर दूसरा मैं बताने जा रहा हूं क्षारीय लवण के, तीसरा बताने जा रहा हूं क्षारीय लवण के बारे में, यानी बेसिक सॉल्ट के बारे में। इन विच सॉल्ट फाइंड द हाइड्रोक्साइड OH माइनस या OH पाया जाता है, इन विच सॉल्ट फाइंड द हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्ट। यानी ऐसा लवण जहां पर OH यानी हाइड्रोक्साइड पाया जाता है,
यहां पर याद रखिएगा OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है। OH हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं, यानी बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जहां पर भी आपको, जैसे आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अगर H होता है तो वहां पर एसिड बनता है और यानी अम्ल बनता है, और जहां पर OH होता है वहां पर आपका बेस बनता है। तो उसी तरीके से जहां पर H रहेगा उस सॉल्ट को आप लोग अम्लीय लवण बोल रहे थे, एसिडिक सॉल्ट बोल रहे थे। तो जहां पर OH आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। और बेसिक सॉल्ट में एग्जांपल हम ले लेते हैं PB लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक लेड क्लोराइड भी कह सकते हो आप लोग। लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहिए चाहे बेसिक लेड क्लोराइड भी कहिए। इसका फार्मूला हो जाएगा PB और ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में OH और उसके बाहर Cl, यानी PbOH का होल Cl, ये आपका हो गया एक। दूसरा हो गया PbOH का होल NO3, यानी बेसिक लेड नाइट्रेट कहिए चाहे लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट कहिए। इसमें आप लोग देख रहे होंगे OH लगा हुआ है। एक और ले लेता हूं ZnOH का होल Cl। ये जितने भी आपके पास हैं ये सभी कौन से हो जाएंगे, बेसिक सॉल्ट हो जाएंगे। यानी बेसिक सॉल्ट की पहचान ये होती है कि क्षारीय लवण की पहचान ये होती है कि उसमें आपको क्या दिखाई देगा, OH दिखाई देगा। और जहां पर भी OH दिखाई देगा, जैसे एग्जांपल मैंने आपसे के सामने क्या लिया, बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक लेड नाइट्रेट। बेसिक का मतलब होता है OH की प्रेजेंटी, यानी जहां पर बेसिक है, क्षारीय है, वहां पर OH आ जाएगा आपके सामने। और वही कंडीशन इनके साथ भी होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा कि एसिड और बेस मिलकर के पहले क्या बना रहे थे, एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट बेस में मिलकर के क्या बना रहे थे, नॉर्मल सॉल्ट। सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास एसिड है और बेस है तो दोनों मिलकर के पहले क्या बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट में अब आपको एसिड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। यानी अम्ल और क्षार मिलकर के पहले क्षारीय लवण और जल बनाएंगे, और क्षारीय लवण में जब आप अम्ल मिला दोगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, सामान्य लवण बन के आ जाएगा। वहां पर आप देख रहे थे अम्ल और क्षार मिला रहे थे तो आपको अम्लीय लवण मिल रहा था, अम्लीय लवण में आप क्षार मिला रहे थे तो आपको सामान्य लवण मिल रहा था। यानी एसिड रिएक्ट विद द बेस दैट प्रिपेयर द एसिडिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद द बेस दैट प्रिपेयर द नॉर्मल सॉल्ट। और उसी का जस्ट अपोजिट यहां पर हो जाएगा कि एसिड रिएक्ट विद द बेस दैट प्रिपेयर द बेसिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट रिएक्ट विद द एसिड दैट प्रिपेयर नॉर्मल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं लेड हाइड्रोक्साइड को, PbOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3, PbOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 इज इक्वल टू PbOH का होल NO3 प्लस H2O, और PbOH का होल NO3 प्लस HNO3 इज इक्वल टू PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, और PbNO3 का होल ट्वाइस आपके पास क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। यानी हमने एक बेस लिया लेड हाइड्रोक्साइड, उसके बाद उसकी रिएक्शन मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई। सबसे पहले आपका बना लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, और लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट की रिएक्शन फिर से वापस हमने उसके साथ कराया, एसिड के साथ कराया, नाइट्रिक एसिड के साथ, और मुझे क्या मिल के आ गया, आपका एक नॉर्मल सॉल्ट बन के आया, जिसका फार्मूला क्या बना, PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर से रिएक्शन को सुनिए, PbOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 इज इक्वल टू PbOH का होल NO3 प्लस H2O, और PbOH का होल NO3 प्लस HNO3 इज इक्वल टू PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है, ये बेसिक सॉल्ट की रिएक्शंस होती हैं। बेसिक सॉल्ट को बना लिया जाता है, और याद रखिएगा जहां पर भी बेस बनता है वहां OH, जहां एसिड बनेगा वहां H हो जाएगा। उसी से इनको लिया गया है, और इसके आगे फिर आपको वीडियो भेजा जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो भी मैंने टेस्ट में आप लोगों को बताया हुआ है, पूरी चीजें आप तैयार करके उनको प्रिपेयर कर लीजिए और टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।